यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 से। ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD, DA रिस्पेक्टिवली। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो एक रेक्टेंगल है ABCD। अब इसके जो साइड हैं उनके मिड पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया गया है। ये जो मिड पॉइंट्स हैं ये है PQRS। हमें ये प्रूव करना है कि PQRS जो ये है ये एक रोम्बस है। रोम्बस का क्या मतलब है? रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है। तो अगर हम यहाँ पर इस PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दें और फिर इसकी चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर दें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक रोम्बस है। देखो हमारे पास ABCD क्या है? ABCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो जिसकी डायगोनल्स हैं ये आप देख सकते हैं AC एंड BD ये इक्वल हैं। तो ये समझो कि ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल हैं, AC एंड BD इक्वल हैं। यहाँ तक सब समझ आ गया? तो PQRS को रोम्बस प्रूव करने के लिए पहले तो हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और उसके बाद चारों साइड्स इक्वल प्रूव करेंगे। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑपोजिट साइड्स को हमें पैरेलल प्रूव करना होगा, यानी PQ और SR यहाँ पर इनको पैरेलल हम प्रूव कर देंगे। साथ में जो PS एंड QR है इन्हें भी पैरेलल प्रूव कर देंगे। समझ गए ना? ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल। इससे तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा और साथ में हम चारों साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे। PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। इन चारों को हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो ये हमारा पर्पज़ है कि हमने ये लेके आना है। अगर ये हो जाएगा तो PQRS एक रोम्बस अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। ऑलराइट, और हम कैसे करेंगे इसे हम करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। तो सबसे पहले आप फोकस करो ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC में जो है P एंड Q AB एंड BC के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा? तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि जब दो साइड्स के मिड पॉइंट को हम लाइन जब ज्वाइन करते हैं, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, जो यहाँ पे PQ है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, यानी AC के पैरेलल हो जाएगा। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल हो जाएगा AC के, एंड लेंथ में भी जो PQ है वो AC का हाफ होगा। तो PQ इज हाफ ऑफ AC। इसको हम नंबर 1 इक्वेशन या सेंटेंस ले लेते हैं। अब इसके बाद देखो, अब फोकस करो ट्राइंगल ADC में। तो ADC में हम देखते हैं कि S AD का मिड पॉइंट है और R CD का मिड पॉइंट है। S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC रिस्पेक्टिवली। तो अब क्या होगा? देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो SR है ये एक तो पैरेलल हो जाएगा AC के, है ना, बिकॉज AD एंड DC दो साइड के मिड पॉइंट को SR जोड़ता है। तो जो ये लाइन सेगमेंट इनको जोड़ता है वो थर्ड साइड यानी AC के पैरेलल होता है एंड लेंथ में हाफ होता है। तो SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, ओके। अब यहां पे फोकस करो ट्राइंगल DAB में। इन ट्राइंगल DAB में अगर आप देखें तो S AD का मिड पॉइंट है और P AB का मिड पॉइंट है। तो PS BD के पैरेलल होगा फॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा? तो आप देखो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ना, ट्राइंगल DAB में आप देखो इस ट्राइंगल में, तो ये जो लाइन सेगमेंट PS है
ये पैरेलल होगा BD के और साथ ही लेंथ में इसका हाफ होगा। गॉट इट। और अब फोकस करो ट्रायंगल BCD में। BCD देखो, BCD इसमें Q तो BC का मिड पॉइंट है और R CD का मिड पॉइंट है। Q एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CD रिस्पेक्टिवली। आप देख रहे हो ना, Q BC का मिड पॉइंट है और R CD का मिड पॉइंट है। तो क्या होगा, जो Q R ये लाइन सेगमेंट है ये BD के पैरेलल होगा और लेंथ में उसका हाफ होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ पे QR, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम QR एक तो पैरेलल होगा BD के और दूसरा लेंथ में BD के हाफ होगा, है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो जो QR है वो BD के पैरेलल है और लेंथ में उसके हाफ है। यहां पे इसको हम थर्ड स्टेटमेंट दे देते हैं नाम और ये फोर्थ है। चारों हमने देख लिए। तो अब यहां पर देखो, पहली बात तो ये है कि पैरेलल उनको देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, आप इनको उठाओ, इसे और हम इसे और इसे भी उठाएंगे, इन चारों चीज़ों को। तो PQ AC के पैरेलल है। ओके, सिंस PQ इज पैरेलल टू AC एंड जो SR है वो भी AC के पैरेलल है। तो जब दोनों ही AC के पैरेलल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू SR। साथ में अब इन दोनों को देखो, थर्ड एंड फोर्थ को देखो, PS इज पैरेलल टू BD और साथ में QR भी BD के पैरेलल है। तो दोनों ही अगर BD के पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं ना कि PS इज पैरेलल टू QR। तो अगर आप इन दोनों को देखो तो हम क्या कह सकते हैं इनसे कि देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। PQ और SR पैरेलल है ना। देखो PQ कहाँ पे है, ये PQ है, तो PQ और SR पैरेलल हैं और साथ में PS एंड QR भी पैरेलल हैं। तो जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया है। एक तो बात ये हो गई है, ये पैरेललोग्राम है। दूसरा ये है कि आप इसको छोड़ो और आप दूसरे हिस्से को देखो, किसे, इस वाले को, इसे और इसे। तो यहां पे क्या क्या है, PQ इज इक्वल टू AC/2 और SR भी AC/2 है। साथ में जो PS है वो BD/2 है एंड QR ये भी BD/2 है। बट एक बात तो हम जानते हैं कि AC और BD इक्वल हैं। AC और BD इक्वल क्यों हैं? AC और BD इक्वल क्यों हैं? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यहां पर जो डायगोनल है, एक AC है और एक BD है, वो दोनों इक्वल होंगे। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये इक्वल हैं। तो जब ये इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। अब आप देख रहे हो AC/2 BD/2 दोनों इक्वल हैं। तो ये AC/2 BD/2 यानी ये चारों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू QR। हो गए ना। तो सिंस चारों साइड इक्वल हैं, PQRS ऑलरेडी पैरेललोग्राम तो प्रूव कर चुके थे हम, तो यानी ये तो बात है, तय है कि वो पैरेललोग्राम है। अब चारों साइड में इक्वल भी हम लेके आ चुके हैं, तो हम ये कहेंगे कि सिंस ऑल द फोर साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम जो PQRS है आर इक्वल,
देयरफॉर इट इज़ अ रोम्बस, और ये प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।